हाय कोडर्स, धनंजय शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं संचर में आई हुई प्रॉब्लम नंबर 12। तो ये प्रॉब्लम नंबर 12 इतनी आसान प्रॉब्लम है कि मुझे तो एक बार को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन अब आई है तो आई है, क्योंकि मैंने जहां से डेटा उठाया बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। मैं चाहूंगा कि प्रॉब्लम को समझने के बाद आप बिना मेरे सोल्यूशन को देखे आप सब लोग खुद से सॉल्व करिए। मुझे लगता है कि 100 में 100 बच्चे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इस प्रॉब्लम का नाम है ऑपरेशन चॉइस। इस प्रॉब्लम का नाम है ऑपरेशन चॉइस। और करना क्या है इसमें, जरा ध्यान से देखिए। एक फंक्शन बनाना है ऑपरेशन चॉइसेस नाम से, जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट है, चॉइस, एक ए एक बी, है ना। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम किया होगा। एक ऑपरेशन चॉइस, एक एक आपको क्या लेना है, एक लेना है सी, एक लेना है ए, एक लेना है बी। अब आपने कहा कि अगर सी वन है, सी वन है, सी वन है का मतलब क्या कि अगर चॉइस 1 है तो दोनों को ऐड कर दो। चॉइस अगर 2 है तो पहले में से दूसरे को घटा दो। चॉइस अगर 3 है तो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दो। चॉइस अगर 4 है तो ए डिवाइड बाई बी कर दो। यही तो करना है। इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन तो हम किसी बड़ी प्लेसमेंट कंपनी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये आया है तो आया है भाई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, तो उनमें से एक आसान क्वेश्चन आपके पास ही है। अगर आप इसके सिंपल इनपुट को देखें तो पहली चॉइस है, पहला पहला ऑपरेशन है, और फिर पहली वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू है। 3 आपको लेना है यहाँ पे इनपुट्स। और क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर वही जो यहाँ पे समझा रहे हैं कि पहली चॉइस है आपकी 1, और पहला इनपुट ए 12 है, बी 16 है। अब 16 और 12 को आपको जाहिर सी बात है 1 का मतलब ऐड कर देना है, तो 28 इसका आंसर आया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको करके देखते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको अपने से ट्राई करें। मैं तो कहूंगा सोल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इसको हम लोग कर लेते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर आइए। सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको 3 इनपुट लेना है। पहला चॉइस है, फिर ए है, फिर बी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर आइए इस जगह पे। आपने कहा कि आई एन टी, आपने कहा ए बी और सी। तो पहला इनपुट है चॉइस, तो चॉइस के लिए मैं ले रहा हूँ सी। फिर दूसरा इनपुट है पहली वैल्यू तो ए, तीसरा इनपुट है दूसरी वैल्यू तो बी। अब ऑपरेशन चॉइसेस नाम का एक फंक्शन बनाना है हमको, जिसके अंदर क्या पास करना है, सी को, ए को और बी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जो भी होगा इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और अब ऑपरेशन चॉइसेस को यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए। तो ऑपरेशन चॉइसेस को प्रिंट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इसको क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे। मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमें रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट कर दें। तो अब यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। मैंने कहा भाई ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा फंक्शन। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो ये है सी, ए और बी। तो यहाँ पे आपने कहा आई एन टी सी, आई एन टी ए और आई एन टी बी, तीनों बना लिया आपने। फिर अब क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल टू शुरुआत में 0 कर लीजिए, और स्विच के अंदर आप चाहें तो पास कर सकते हैं चॉइस को। आपने कहा कि अगर चॉइस 1 हो तो इसका मतलब रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। और क्या लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ब्रेक लगा सकते हैं। हमने कहा कि अगर चॉइस 2 हो तो रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी। और क्या कर सकते हैं आप, ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद आपने कहा केस अगर 3 हो तो आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर सकते हैं। और क्या लगा दिया आपने, ब्रेक लगा दिया। केस अगर 4 हो तो आप आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी कर सकते हैं। और क्या लगा दिया आपने, ब्रेक लगा दिया। फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, आपने कहा कि उस रिजल्ट को क्या कर दो, उस रिजल्ट को आप रिटर्न कर दो। तो आपने कहा रिटर्न आर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम में सब कुछ सही दिख रहा है। एक बार इसको चेक कर लिया जाए। तो मैंने इसको रन करा के चेक करने की कोशिश करी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, बाकी पास जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है इसका कौन सा सोल्यूशन, ये है इसका सी प्लस प्लस का सोल्यूशन। बेहद आसान सोल्यूशन है, आपको दिख रहा है। अब रही बात इसको अगर आप पाइथन में भी करना चाहें तो सेम तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। तो आइए पाइथन में भी करके देख लेते हैं। तो पाइथन में भी यहाँ पे आपको लेना है सेम चीज। आपको एक वेरिएबल लेना है सी, मतलब चॉइस। आपने कहा आई एन टी इनपुट। फिर आपने कहा कि पहली वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू आई एन टी
इनपुट ये पहली वैल्यू हो गई, b इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब आप क्या करिए, जैसे आपने कहा कि अब हमें इसको ऑपरेशन चॉइसेस नाम का फंक्शन बनाना था, जिसके अंदर आपने पास किया सी, ए और बी, और जो भी रिजल्ट आएगा आपने कहा कि भाई उसको प्रिंट कर दो, या आपने उसको प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ऑपरेशन चॉइसेस के अंदर क्या है, ऑपरेशन चॉइसेस के अंदर आपने कहा कि यहाँ पर इसको आप डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, डेफ ऑपरेशन चॉइसेस, और यहाँ पर आप कर सकते हैं मैच केस। मैच केस क्या, सी, ठीक है। अब सी के अंदर क्या होगा, आपने कहा केस 1, ठीक है। जैसे आपने कहा केस 1, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें रिजल्ट के लिए, हमने कहा कि रिजल्ट इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हमने कहा केस 1 अगर चॉइस 1 हो तो क्या हो जाए, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। अगर केस 2 हो जाए, ठीक है, केस 2 हो जाए तो रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी। केस अगर 3 हो जाए तब क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। और केस अगर 4 हो जाए तो रिजल्ट इज इक्वल टू ए डबल डिवाइड बाई बी, क्योंकि इंटीजर डिवीजन में रिजल्ट आ रहा है, और आपने रिटर्न कर दिया किसको, रिजल्ट को। बस मेरे ख्याल से यही इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसको। तो ये इसका मैच केस सी में कोई दिक्कत हो रही है, मैच सी होता है क्या, शायद मैच सी, हमने कहा मैच सी, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैच केस नहीं बल्कि मैच होता है। तो यहाँ पर आपका सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। ये है आपका पाइथन का सोल्यूशन। आपने कहा मैच और सी और केस 1 केस 2 लगाकर आपने इसको कर लिया। तो इससे आसान क्वेश्चन तो भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनके पास ऐसे आसान क्वेश्चन पहुंचे होंगे। तो आपने इसको जरूर कर लिया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।